14 सितंबर बरोज इतवार को ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम की जानिब से एक विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मानवता के हित में काम करने वाले नौजवानों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उनका हौसला अफजाई की गई, उनके मनोबल को बढ़ाया गया और जो डोनेशन करने वाले नौजवान थे या गर्मी के मौसम में रोड पर खड़े होकर पानी पिलाने वाले नौजवान थे या हॉस्पिटल में मरीजों की आयत करने जिसने मानवता के हित में काम किया, उसको ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के जिम्मेदारों की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर इस प्रोग्राम को करने वाले डॉक्टर अलाउद्दीन सैफी साहब, मौलाना अरशद हकी साहब और मौलाना मुफ्ती फैसल साहब और दीगर मुरादाबाद के जिम्मेदार हजरत ने तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम ब्लड डोनर ग्रुप अमरोहा के तमाम सम्मानित सदस्य मौजूद रहे, जिसमें कारी गुलरेज साहब, इमाम खतीब जमा मस्जिद रजबपुर मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी साहब, रजबपुर हाफिज मोहम्मद फरमान साहब, इमाम छोटी मस्जिद मोहल्ला चौक रजबपुर और अब्दुल्ला पठान साहब हैबतपुर और दीगर जिम्मेदार शरीक रहे। संस्था की जानिब से तमाम ही उद्देदार सदस्य और दीगर सदस्यों ने ये अपील की कि आप भी इस मानवतावादी कामों में एक दूसरे का सहयोग करें। नए राष्ट्र निर्माण के लिए आपसी प्रेम और सौहार्द को बरकरार रखने के लिए आगे आए और इंसानियत की सेवा करें और पयामे इंसानियत मिशन को आगे पहुंचाएं, जिससे हर भारतवासी आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो सके और दूसरे के काम आ सके और एक दूसरे को अपना भाई समझकर उसकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज कासमी है और मैं जामा मस्जिद रजबपुर में इमाम हूँ, जिला अमरोहा। कासमी साहब, आज ये प्रोग्राम रखा गया था, एक आयोजन रखा गया था, जो नए युवा हैं आपकी टीम से जुड़े हुए उनको सम्मानित भी करा गया, तो ये किस मकसद के लिए प्रोग्राम रखा गया था? असल में हम लोग रजबपुर जामा मस्जिद में जहाँ पर हम इमाम हैं उस जगह से हमने काम की शुरुआत की थी। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत एक संस्था है जो मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के द्वारा 1974 में रजिस्टर करके शुरू कराया गया था जो काम। उसी मिशन के तहत एक उसका शोबा है, असल मकसद है खिदमत खल्क, खिदमत यानी मानवता की सेवा। उसके हिसाब से जो हमारे नौजवान रजबपुर के, अमरोहा के या मुरादाबाद के आसपास के, तो संस्था के जो जिम्मेदार हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल लेवल के जो जिम्मेदारान हैं, उनके ज़रिए से हौसला अफजाई का, सम्मानित करने का नौजवानों को प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें ब्लड डोनेशन करने वाले या रोड पर पानी पिलाने वाले या जिस तरह से भी समाज सेवा जिसने की है उसको सम्मानित किया गया है। और हमें बतौर रजबपुर वासी अमरोहा वालों को जो बुलाया था, जो हमारी टीम है ऑल इंडिया पयामे इंसानियत ब्लड डोनर ग्रुप हमारा है, जिसके ज़रिए हम 2018 से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो नौजवान ब्लड दे रहे थे और एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, उन लोगों को जिन्होंने न रात देखी, न दिन देखा, न बारिश देखी, न सर्दी, सिर्फ मानवता के हित में नए राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम किया है, उन्हें सम्मानित किया गया है यहाँ पर। डॉक्टर साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आज प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज करा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के लिए मुबारकबाद कि उनका प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और जिस तरीके से डॉक्टर साहब इंसानियत की, मानवता की खिदमत खुद भी कर रहे हैं और हमें भी उस चीज़ पर लगा रखा उन्होंने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनके काम में बरकत अता फरमाए। हर मरतबा 15 अगस्त 26 जनवरी को डॉक्टर साहब जेल से कैदी रिहा करते हैं, जिनका जुर्माना नहीं दिया जाता और सज़ा पूरी हो चुकी होती है, चाहे वो किसी मजहब का भी हो, किसी जात का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, सिर्फ इंसान हो, परेशान हो, उसकी मदद भी की जाती है। इस तरीके से मदद करते हैं। जाड़ों में कंबल तकसीम किए जाते हैं और हर संडे को मेडिकल कैंप भी किए जाते हैं, तो हम उसी में सहयोग करते हैं। उसी को देख देख कर इनकी उंगली पकड़ करके चलना भी सीख रहे हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके हम उम्मती हैं और उन्हीं के तौर तरीके पर जो उन्होंने हमें तालीम दी उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरीके से आपके साथ अपना सहयोग करें या फिर खुद की कुछ की लोगों की फाउंडेशन नहीं चल रही हैं, तो किस तरीके से वो सहयोग करें जो समाज से भी आगे बढ़ सकें लोग? असल में सबसे पहले जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फाउंडेशन से हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्हें अल्लाह जज़ाए खैर दे। वो इसलिए कि लोग आज का ये दौर वो दौर है जहाँ इंसान बिना लालच के कोई काम भी नहीं करता, यहाँ तक कि अपनी औलादों को भी लालच देता अपने काम कराने के लिए। लेकिन जो ये फाउंडेशन कर रहे हैं, जो इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी फाउंडेशन से हो, और ख़ास तौर से हम ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी सदस्य हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सबसे पहले ईश्वर के हुक्म को हम सामने रखते हैं कि जिसमें कुरान मुक़द्दस में हमारा रब हमसे कहता है कि जितने भी दुनिया में बसने वाले इंसान हैं सब एक माँ बाप की औलाद हैं, और दूसरी जगह के खूनी रिश्ते के भाई हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सबसे बेहतर इंसान वो जो अल्लाह की मखलूक यानी अल्लाह की अयाल, अल्लाह के कुनबे के साथ भलाई का, अच्छाई का मुआमला। अमरोहा से आज आपकी टीम में कौन कौन मुरादाबाद आए हैं?
हमारे साथ तो काफ़ी नौजवान आए थे अमरोहा से, जिसमें ख़ास तौर से हमारी संस्था के जिम्मेदारों में हज़रत मौलाना आरिफ कासमी साहब और हज़रत मौलाना हाफिज़ फरमान साहब और भाई अनस फारूकी साहब, भाई आदिल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और भी दीगर साहब थे, अब्दुल्ला पठान वगैरह। ये लोग अपने घर को चले गए हैं, जल्दी थी, कोई मसरूफियात थी, लेकिन काफ़ी सारे नौजवानों ने इसमें शिरकत की है। 100 के करीब हमारे नौजवान के नाम से सम्मानित किया गया है, जितने भी हमारे नौजवान कुछ आ सके हैं, और जितने भी आए हैं सब में से हम जो जिम्मेदार थे यहाँ पर खुद किए हुए हैं। और आपने ये पैगाम देना है कि एक बात याद रखे तमाम इंसान कि आज साइंस कितनी तरक्की कर चुका है कि हर चीज़ बना सकता है, लेकिन हमारा रब ये नहीं चाहता। साइंस आज तक खून नहीं बना पाया, सारी चीज़ें बना ली लेकिन खून नहीं बना पाया है, इसलिए कि हमारा रब ये चाहता है कि इंसान इंसान से जुड़े, हमारा खून का रिश्ता बाकी रहे, उस खून के रिश्ते को हम निभाते रहें, और आपसी प्रेम और सौहार्द को बरकरार रखने के लिए हम रक्तदान करते रहें और लोगों के काम आते रहें। और ऑल इंडिया पयाम इंसानी फोरम जो मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज़ की शुरुआत की थी, वो मिशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरी दुनिया के अंदर फैलाएं और मोहब्बतें आम करें और नफरतों का खात्मा करें।